अंधेरी रात, दरियाए सिंध की लहरें जोर जोर से चट्टानों से टकरा रही हैं। हवा में अजीब सी सिसकियों की आवाज गूंज रही है। कहते हैं कि इस किले की दीवारों के अंदर आज भी कदमों की चाप सुनाई देती है, और कभी कभी किसी कैदी की आखिरी चीखें। ये कोई आम जगह नहीं, ये है फोर्ट, एक ऐसा किला जिसने सदियों की जंगें, साजिशें, मोहब्बतें और राज अपने अंदर दफन कर रखे हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां खौफ भी है, तारीख भी, और आखिर में एक ऐसी खूबसूरती जो दिल को सुकून दे जाएगी। किला अटक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर अटक में वाक़ है। ये वो मकाम है जहां दरियाए सिंध और दरियाए काबुल आपस में मिलते हैं। ये जगह हमेशा से इंतहाई अहम रही है, क्योंकि यही रास्ता वस्ती एशिया से बरसगीर में दाखिल होने का मरकजी दरवाज़ा था। जो भी फातेह हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता था, इसे यहाँ से गुजरना ही पड़ता था। इसीलिए ये मकाम हमेशा जंगों, खूनरेजी और साजिशों का मरकज रहा। सन 1581 मुगल बादशाह मोहम्मद अकबर ने एक फैसला किया। वो जानता था कि अगर इस मकाम को महफूज न बनाया गया तो इसकी सल्तनत खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए इसने हुक्म दिया कि यहाँ एक मजबूत किला तामीर किया जाए, और यूं किला अटक वजूद में आया। यह किला सिर्फ एक दिफाई ढांचा नहीं था, बल्कि मुगल सल्तनत की ताकत की अलामत था। किला अटक की दीवारें मोटी और बुलंद थीं। उनमें छोटे छोटे सुराख बनाए गए थे ताकि सिपाही दुश्मन पर तीर और गोलियां चला सके। उसके अंदर सिपाहियों के रहने के कमरे, असलहा खाने, पानी के जखीरे और खुफिया रास्ते मौजूद थे। यह किला इस कदर मजबूत था कि इसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। लेकिन हर मजबूत दीवार के पीछे कुछ राज होते हैं। कहते हैं कि इस किले में कैदियों को रखा जाता था और उनसे सख्त सुलूक किया जाता था। रात के वक्त लोगों ने अक्सर अजीब आवाजें सुनी हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने सफेद कपड़ों में मलबूस एक साया देखा जो दीवारों के साथ साथ चलता है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं? वाकई यहाँ कुछ है। मुगल सल्तनत के जवाल के बाद यह किला सिखों के कब्जे में चला गया। महाराजा रणजीत सिंह ने इस किले को अपनी फौजी ताकत के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ से वो अपने दुश्मनों पर नजर रखता था। फिर आया बरतानवी दौर। अंग्रेजों ने भी इस किले की अहमियत को समझा और इसे एक फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने इसमें कुछ तब्दीलियां भी की, लेकिन किले की असल साख्त को बरकरार रखा। यह किला सिर्फ जंगों का गवाह नहीं, बल्कि इंसानी दुखों का भी गवाह है। कहते हैं कि यहाँ कई कैदियों को रखा गया जो कभी वापस न जा सके। उनकी कहानियाँ, उनकी चीखें आज भी इस किले की दीवारों में गूंजती हैं। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो किला अटक पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया। आज यह किला पाक फौज के ज़ेर इस्तेमाल है और आम आवाम के लिए मुकम्मल तौर पर खुला नहीं है। अब जरा मंजर बदलते हैं। सुबह का वक्त है। सूरज की पहली किरणें दरियाए सिंध पर पड़ रही है। पानी सुनहरी रंग में चमक रहा है। परिंदे फिजा में उड़ रहे हैं। किला अटक, जो रात को खौफनाक लगता था, अब एक शाहकार की तरह नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक किला नहीं, ये तारीख, सकाफत और खूबसूरती का इम्तिजाज है। हर जगह की अपनी कहानी होती है। किला अटक हमें सिखाता है कि खौफ के पीछे भी एक हकीकत होती है, और हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह आती है। यह किला, जो कभी जंगों और चीखों का मरकज था, आज सुकून, खूबसूरती और तारीख की अलामत है।